जय भीम न्यूज़ में सृष्टि साठी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी चुनाव में करारी शिकस्त मिलने पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी चुनाव परिणाम पर लखनऊ में प्रेस वार्ता कर हार पर अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने बीएसपी की इतनी बुरी हार की वजह मुसलमानों के वोट नहीं मिलने को बताई। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कई बार आजमाई हुई बसपा की जगह सपा पर भरोसा किया, पूरा वोट सपा तरफ ही दिया, जिसका नुकसान बहुत बुरा हुआ है। हमने मुसलमानों पर भरोसा किया लेकिन वोट नहीं मिले। हमारे लिए ये कड़वा अनुभव और सीखने लेने वाला अनुभव है। सही से भला हो सकता है और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में है और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आजादी के बाद से काफी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैंने किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे।
उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब, इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 5 में से 4 राज्यों में बड़ी सफलता मिली है। पंजाब को छोड़कर 4 राज्यों में भाजपा के सत्ता में आने के साथ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनिल बोंडे के नेतृत्व में भाजपा ने अमरावती के गरला चौक पर अनिल बोंडे ने ढोल नगाड़ा बजाकर जश्न मनाया। पाहिला तर आजचा विजय हा त्या राज्याच्या नागरिकांना मी समर्पित करतो। भारतीय जनता पार्टीला अपेक्षित असणारा विकास इथल्या राज्यांनी दिलेला आहे, म्हणून नागरिकांनी पुन्हा एक वेळा भारतीय जनता पार्टीला संधी दिलेली आहे सेवेची। ज्या पद्धतीने उत्तराखंड, यूपी, मणिपूर आणि गोवामध्ये झालं तेच आगामी काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये होईल। महाराष्ट्रासोबतच या अमरावती आगामी काळामध्ये ज्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहे त्या ठिकाणी सुद्धा ही जी विजयाची घोडदौड आहे ही अशीच सुरू राहणार आहे। मला काल एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटलं की महानगरपालिकामध्ये एक आंदोलन झालं। माझ्या आयुष्यातला सर्वात मोठा तो विनोद म्हणावा लागेल की या कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक बसतच असतात, सगळेजण माझे होत राहतात। त्याबद्दल विजय उत्सव किंवा फटाके फोडण्याचं कारण नाही, परंतु असो त्यांची दिवारखोरी या निमित्तानं समोर आलेली आहे आणि आजच्या विजयाच्या निमित्तानं नागरिकांनी त्यांनाही सुद्धा उत्तर दिलेलं आहे। मोदी यांनी 7 वर्षात जे गोरगरिबासाठी विशेषतः कोरोनाच्या काळामध्ये सर्वांना राशन पोहोचवलं आणि योगीजींनी जे महिलांना सुरक्षा दिली त्याचा हा उत्तर प्रदेशमधला विजय आहे। मोदीजीच्या विकासाच्या कार्यक्रमाचा हा विजय आहे। मोदीजी, योगीजी, अमित शहाजी, JP नड्डाजी, देवेंद्र फडणवीस यांनी जी संघटनात्मक रचना केली आहे त्याचा हा विजय आहे। हा प्रभू श्रीरामचंद्राच्या राम मंदिराचा विजय आहे, काशी विश्वनाथच्या कॉरिडॉरचा विजय आहे, मथुरेच्या श्रीकृष्णाचा विजय आहे। जी जनता मोदीजीवर विश्वास ठेवते त्या जनतेचा, सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचा हा विजय आहे। हा माता भगिनीचा, मातृशक्तीचा विजय आहे, हा युवकांचा विजय आहे आणि या विजयाची वाट महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश पाहत होता आणि म्हणून आम्ही आज जल्लोष करतोय। महाराष्ट्रात शिवसेना आणि काँग्रेसची युती आहे, मात्र गोव्यामध्ये दोघेही अलग लढले तरी मात्र एकदम कमी मतं मिळाली। तुम्ही कसं बघता तिकडे? महाराष्ट्रामध्ये जरी युती असली, काँग्रेस तिथे वेगळी लढली आणि काँग्रेसच्या 11 जागावर समाधान मानावं लागलं। राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला नोटापेक्षा कमी मतं मिळाली। आज महाराष्ट्रामध्ये देशद्रोहाला पाठीशी घालण्याचं काम सुरू आहे। दाऊद इब्राहिमला सपोर्ट करणाऱ्या नवाब मलिक जेलमध्ये गेल्यानंतर त्याचा राजीनामा घेतला जात नाही। इथला गृहमंत्री जेलमध्ये आहे। इथले भ्रष्टाचार पराकोटीला पोचलेला आहे। शेतकरी देशोधडीला लागलाय, आत्महत्या करतोय, विजेचे कनेक्शन कापल्या जातात आहे आणि त्याच्यामुळं महाराष्ट्रामध्येही डबल इंजिनचं सरकार, भाजपचं सरकार यावं, हे सरकार, हे बुहार सरकार पटकन निघून जावं अशी लोकांची मानसिकता आहे। सत्यशोधक प्रतिष्ठान नांदेड़ की ओर से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले स्मृति दिन पर शहर के पीपल्स महाविद्यालय नांदेड़ में महात्मा फुले प्रणीत सत्यशोधक समाज की वाटचाल, इस विषय पर सत्यशोधक प्रतिष्ठान औरंगाबाद के कार्याध्यक्ष KE हरिदास इनके व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण पाटिल इनकी अध्यक्षता में हुए इस व्याख्यान उद्घाटन पूर्व सांसद डॉक्टर वेंकटेश कादबे इनके हाथों किया गया। सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न होके उन्हें गुरु मानते हैं। लॉर्ड बुद्धा वो पहले उनके मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, संत कबीर हैं और महात्मा फुले हैं। इसलिए मानते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1874 में ये जो सत्यशोधक मूवमेंट शुरू किए और यहाँ का जो जातिवाद और ज़्यादातर वर्णवाद
या तो आजकल अगर बोलना है तो ब्राह्मणवाद जिसे कहा जाता है, मनुवाद जिसे कहा जाता है, उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने जिसे बंड किया, रिवोल्ट जिसे बोलते हैं, कि जब इनका जन्म देखो 1827 में हुआ, जब यहाँ की पेशवाई नष्ट हो गई थी और यहाँ ब्रिटिश रूल चालू हो गया था। इसलिए वो शूद्र होते हुए भी महात्मा ज्योतिराव फुले, जिसे हम इधर महाराष्ट्र में माली समाज बोलते हैं, वो कम्युनिटी के हैं। तो उन्होंने मिशनरी की सहायता से शिक्षा पाई। उनकी जीवन साथी जो सावित्रीबाई फुले बोलते हैं, उन्होंने स्कूल निकाला और यहाँ का जो मनोवादी समाज है, ब्राह्मण समाज है, जो हिंदू के नाम से यहाँ डोमिनेशन करता है, वर्चस्ववादी है, वर्णवादी है, भेदाभेद करते हैं, इसलिए ज्योतिराव फुले ने रिवोल्ट किया और बोला कि ये मैं नहीं मानता हूँ। जो बुद्धा ने बोला कि ये हम वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, ये धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए कि ये जन्माधिष्ठित जाति व्यवस्था का पुरस्कार करते हैं। इन्होंने उसको नकार दिया और बोले कि सब लोग, पूरे विश्व के मानव जात एक है, हम सब भाई है। तो समता, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का उन्होंने पुरस्कार किया। स्वातंत्र्य मिलना चाहिए, इसका पुरस्कार किया। और ज़्यादातर जो कष्टकरी लोग हैं, जिसे हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, नोमैडिक ट्राइब बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, जिसे हम मूल निवासी बोलते हैं, जो बहुजन समाज है, जिसमें अभी ओबीसी भी आते हैं, इनको सामाजिक और राजकीय दृष्टि से जागृत करने के लिए उनकी मूवमेंट चलाई और उसका टाइटल है सत्यशोधक समाज। और बंड किया उन्होंने, जो उसके प्रचार के लिए ग्रंथ लिखे। आज महात्मा फुले जी तथा सावित्रीबाई, इनके मतलब जो है जहाँ पर हर जगह पर इनका जो स्मरण किया जा रहा है और उनको नमन करते हुए समाज को बदलने की प्रक्रिया, बदलने का निश्चय आज समाज करता हुआ दिख रहा है। तो इस मौके पर मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर सत्यशोधक समाज की एक शाखा नांदेड़ में कार्यान्वित हुई है और कार्यकर्ताओं ने उनका जो ये है ध्येय है, उनका जो इनकी जो उन्होंने महात्मा फुले जी ने जो कोई काम अपने जीवन में किया, सावित्रीबाई ने जो कुछ काम किया, वो काम को आगे बढ़ाने की यहाँ पर प्रतिज्ञा की है। और ये काम आज के समाज के व्यवस्था में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समाज में आज भी पिछड़े हुए, दलित, विमुक्त लोग बड़े संख्या में हैं, किसान भी बहुत मुश्किल में हैं। तो ऐसे अवस्था में मेरे ख्याल से यहाँ पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको काम करने के लिए सत्यशोधक समाज की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमने यहाँ पर एक लोक प्रजासत्ताक जो बनाया है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को हमने अपनाया है, किंतु ये सोशलिस्ट डेमोक्रेसी जो है एक खाली मेरे ख्याल से एक नज़ारा है खाली। उसमें वास्तव में यहाँ पर अपने देश में कैपिटलिज्म बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है और गरीब जो है अधिक गरीब हो रहे हैं और जो श्रीमंत लोग हैं, जो गरीब ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो अधिक पैसे वाले होते जा रहे हैं। तो ये विषमता जो बढ़ रही है, जो अपने को भगवान बुद्ध ने बताया है और जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान में उसको उजागर किया है और उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, वो जो एक डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक सोशलिज़म है, वो यहाँ पर अभी नहीं आया हुआ है। वो करने के लिए अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो करने का संकल्प जो है आज के महात्मा फुले इसमें सत्यशोधक समाज, जिसका जो महात्मा फुले ने जिसकी स्थापना 1873 साल में की थी, उसका यहाँ पर पुनरुज्जीवन एक दृष्टि से इस ज़िले में किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और आज हम महात्मा फुले जी का और सावित्रीबाई का स्मरण करके हम इस समय सारे लोगों ने निश्चय किया है कि इस रास्ते पर हम लोग ज़रूर चलेंगे। और जो पंचशील उन्होंने जो पंचशील बताया है, न्याय और स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और ये जो है और विज्ञान निष्ठा, इन तत्वों को लेके हमारा समाज आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। पंजाब के अलावा भाजपा ने 4 राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जीत हासिल की है। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में किए गए अच्छे कामों के बीजेपी को जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के तौर पर बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है। ऐसा बयान रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने दिया है। और उसमें 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी, एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी दिखाई दे रही है। इसके पीछे माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मतलब फ्री में अनाज दे दिया, फ्री में वैक्सीन दे दिया, आवास योजना के माध्यम से शौचालय के साथ साथ गरीब लोगों को पक्का मकान दे दिया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर फैमिली को 5 लाख रुपए 1 साल में देने का निर्णय लिया। उसका फायदा बहुत सारे लोगों को हो गया। मुद्रा योजना के माध्यम से कम 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन मिल गया। उससे उनके बिजनेस अपने छोटे मोटे शुरू हुए। उसके साथ साथ किसानों का जो कानून है वो पीछे लेने का भी बहुत बड़ा साहसी निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया था। और जाट समाज को साथ में रखने का निर्णय लिया था। दलित समाज और माइनॉरिटी को भी साथ लाने की कोशिश हुई थी। और इसीलिए सभी वर्गों ने मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को मतलब अपना कर उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। ये बहुत बड़ी बात है। दलित समाज का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मायावती को छोड़कर उन्होंने मेरे आह्वान पर बीजेपी के साथ आने का निर्णय ले लिया। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोटिंग किया। कम से कम 20-25% जो दलित है उसमें से 25-30% दलितों ने बीजेपी को वोटिंग किया है। और इसीलिए मतलब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम इंडिया न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार का कौशल विकास और उद्योजकता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान खड़गेश्वर और ICEM कॉलेज वालूज के सहयोग से औरंगाबाद में महिला दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सावित्रीबाई फुले और राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा की पूजा द्वारा की गई और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रस्तावक डॉक्टर दीपमाला बिरादार इन्होंने किया। बघते की आज माझ्या सुनेच्या हातात पैसा, आज माझ्या मुलीच्या हातामध्ये पैसा आहे आणि तो पैसा आपल्याला कुठेही कसाही खर्च करण्यासाठी ते जे फ्रीडम असतं ते फ्रीडम आपण स्वतः तयार केलेलं आहे। त्यामुळं आपण सर्वजणी आपल्या स्वतःसाठी अगोदर आपण सगळ्याजणी आपल्या स्वतःची पाठ थोपटा, सगळ्याजणी बिलकुल येस, सगळ्याजणी स्वतःचं कौतुक करून घ्या, कारण हे आपल्याला सोपं नव्हतं, आपण क्रिएट केलेले ते आणि ते कौतुक करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं की आपण जसं स्वतःची पाठ थोपटली तसं तिच्या मैत्रिणीची पण पाठ थोपटली पाहिजे, कारण प्रत्येक स्त्रीने एकमेकींचं कौतुक केलं पाहिजे। आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की घरातूनच बऱ्याच वेळा असा सपोर्ट मिळत नाही। आज आपण खूप म्हणत असतो की स्त्री मुक्ती ह्या त्या सगळ्या गोष्टी, पण कितीतरी अशा सुना असतील। मी मुद्दाम मगाशी सांगितलं की आजचा दिवस तुम्ही का लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर वाटत असेल ना आयुष्यात खूप मोठं व्हायचंय तर सगळ्यात पहिल्यांदा लग्न झालेल्या स्त्रियांनी सगळ्यात मोठा रिस्पेक्ट सासूला द्या। लोक अगदी वरच्या पोस्टवर आहे
पण ज्या तळागाळातल्या महिला आहेत त्या जोपर्यंत स्वतंत्र होणार नाही आणि आपलं काम करणार नाही तोपर्यंत महिला पुढे गेली आहे मी मान्य करतो. त्यासाठी जे आम्ही जनशिक्षणसारखे काम करतो आणि अगदी खेड्या पाड्यातल्या तांड्यातल्या लोकांना शिकवतो, त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहावं यासाठी आम्ही काम करतो. त्यातूनच महिला पुढे येतील आणि त्या खालच्या क्लासमध्ये आमचे गरिबी रेषेखालच्या त्यांच्या शेड्यूल कास्टमधल्या किंवा तशा लोक महिला आहेत त्यांना हा सगळं चार्ज दिला तर त्या फार सुंदर काम करतात हे तुम्हाला दिसतं. मगाशी आपण काही पोलीस खात्यातल्या डिपार्टमेंटच्या पण लेडीजचा सत्कार केला. माझे वडील पोलीस इन्स्पेक्टर होते आणि वडिलांना काय वाटायचं की मी पोलीस इन्स्पेक्टर व्हावं, पण माझ्या आतमध्ये कुठेतरी मला असं वाटायचं की माझा स्वभाव तर आहे पोलीस खात्यासारखा, परंतु आवड मात्र डॉक्टरकडे आहे आणि त्याच्यामुळे शेवटी मी डॉक्टरच झाले. पण तू अजूनही स्वभावातला पोलीस खातीपणा दिलेला नाही आहे. त्यामुळे मला त्या पण सगळ्यांचा सत्कार केल्यानंतर खूप, कारण हे ह्या डिपार्टमेंटमध्ये मुलींनी जाणं ही खूप मोठी डेअरिंगची गोष्ट आहे आणि त्यातल्या त्यात मिडल क्लास फॅमिलीजमध्ये तर आहे की ज्यांच्याकडे आईवडील शिकलेले नाही आहे, खूप मोठी गोष्ट आहे आणि खरंच त्यांचं खरंच कौतुक आहे ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये. माझा जेव्हा स्टार्ट झाला त्यावेळेस मी इथे ह्या एरियामध्ये बसलेली असायची. हळूहळू काही दिवसानंतर मी इथे आले आणि इथे बरेचसे सत्कार झाल्यानंतर आज इथे आले. ओके, त्याच्यात तुमच्या सगळ्या जणींच्या ह्या पायऱ्या असतात आणि सगळ्या जणी अगदी छोट्या छोट्या पार्लर्सपासून सगळ्या जणी आपण आपल्या पद्धतीने व्यवसाय करून पुढे गेलंच पाहिजे. आणि आज आपल्या हा जो जागतिक महिला दिन आहे हा कधीही कोणी विसरू नका. आजचा तारीख आतापर्यंत आपण दरवर्षी साजरा करत आलोय, पण तरी सुद्धा मी काही गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे की ती एक स्त्री म्हणून कधीच गोष्टी विसरायच्या नाही. कारण मी ह्या गोष्टीतून गेलेली, कारण ह्या गोष्टी बघत असताना आपल्याला प्रत्येकीला फायनान्सचा प्रश्न पडतो आणि फायनान्सचा प्रश्न पडत असताना स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये आज आपण किती इथे उभं राहून भाषण केले तरी सुद्धा ज्यावेळेस लग्न करून आपण सासरी जातो. 1000 पुरुषों के पीछे 1020 महिलाएं हैं और 2015 में ये फिगर था 197 सॉरी 1097. तो अभी ये फिगर बढ़ते जा रहा है और साथ ही हमारे जो देश में ग्रेजुएट है इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट उनका रेशियो पुरुषों के मुकाबले 55% है. और आगे भी कुछ ऐसे फैक्ट्स है कि हमारे देश में 50,000 MSME स्टार्टअप्स है जिनमें से 50,000 में से 45% सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित है और इनके द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राजस्व जो जनरेट हो रहा है वो 10 गुना है. जो कि पुरुष संचालित कर रहे हैं उनके कंपेयर में 10 गुना महिलाएं रेवेन्यू दे रही है. साथ ही जो रोजगार दे रही है ये स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप ये भी 3 गुना ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं पुरुषों के मुकाबले. तो हम सोच सकते हैं कि महिलाएं कितना. अकोला डाबकी रोड स्थित जकात नाका में महानगर पालिका की ओर से नई पाइपलाइन की खुदाई का काम चल रहा है और पिछले 4 दिनों से सड़क के किनारे खुदाई सामग्री पड़ी है जिससे नागरिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए मनपा प्रशासन तत्काल कार्य कर नागरिकों की ओर से पाइपलाइन डालने का कार्य जल्द किया जाए. ये मांग पूरी नहीं हुई तो वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा मनोज शिरसाट ने दिया. इथं महानगरपालिकेनं जकातनाका जुना जकातनाका इथं 3 ते 4 दिवसापासून खोदून ठेवलेलं आहे, पण अद्यापही याचं काम झालेलं नाही आहे. हे खोदून ठेवून दिलं, पण इथं कसं आहे ॲक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस आहेत आणि स्पॉट हा ॲक्सिडेंट झालेला आहे. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर महानगरपालिकेनं काम करावं. मी मनोज शंकरराव शिरसाट, वंचित बहुजन आघाडीचा सामान्य कार्यकर्ता आहे. बऱ्याच दिवसापासून या रोडवर म्हणजे डाबकी रोडवर बऱ्याच दिवसापासून खड्डा खोदलेला आहे. येण्या जाण्यात रहदारी खूप मोठ्या प्रमाणात होते. तरी प्रशासनाने हे काम लवकरात लवकर करावे अशी आमची सर्वांची विनंती आहे. अन्यथा आम्ही पक्षातर्फे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. माजलगांव जिला बीड़ यहाँ पिछले कुछ दिनों से पारधी समुदाय ही सह गायरान नाम पर हो जाए, इसलिए अनशन पर बैठे हैं. उनकी मांग है कि जिस जमीन पर हम खेती कर रहे हैं वह हमारे नाम हो जाए, इसीलिए वे अनशन पर बैठे हैं. आम्ही अतिक्रमण करत असताना 2 वेळेस आमचे घर जाळले. त्या घरामध्ये आमचे सगळे पुरावे नष्ट झाले. कुणी जाळे घर ते आमच्या गाव गुंडांनी जाळून टाकले. मग तुम्ही त्यांच्या फिर्याद केस वगैरे केली होती का? फिर्याद केस घेत नाही ना ते.
नाही दबावाखाली येऊन घेत नाही. असं आहे का? पोलीस स्टेशनला गेला होतात का? पोलीस स्टेशनला गेलं तेव्हा काही घेतलेलं नाही त्याने फिरत. आमचे ते वाटप करताना 100 पोलीस असून संरक्षणला हां सगळे तेव्हा रणजे साहेब ते असून आमच्या वडिलांचा त्या काळी वाटप करत असताना त्या लोकांना मागासवर्गीय लोकांना वाटप करीत असताना हाणमार करून वडिलाचा पाय मोडला, आईचे डोके फोडले, त्याला 40 टाके गेले. अच्छा. अजूनही वडील अपंग आहेत, चालता येत नाही त्यांना, काठीवर चालावं लागते. माधव कोल्हापुर तथा आनंदी महिला जागृति संस्था की ओर से जागतिक महिला दिन और माता सावित्रीबाई फुले इनके स्मृति दिन के अवसर पर मोरेवाड़ी आनंदवन यहाँ महिलाओं के विभिन्न आरोग्य के बारे में डॉक्टर अश्विनी धूते ने विशेष मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में कई महिलाओं का सम्मान किया गया। पुण्यतिथी ह्या निमित्तानं आनंदी महिला जागृती संस्थेचं काम चालू आहे. आता जवळजवळ 8 वर्ष झालेली आहे. त्यामार्फत आम्ही महिलांचं सक्षमीकरण करणे, सावित्रीबाई फुलेने जे आम्हाला सांगितलेलं आहे, सावित्रीबाई फुलेमुळेच आम्ही उभा राहिलेलो आहे. सावित्रीबाई फुलेंनी जी कामं केलेली आहे त्याचं पुढचं काम आम्ही करण्याचं कार्य चालू केलेलं आहे. अवसर पे हम आनंदी महिला जागृति संस्था और माधवबा की तरफ से ये महिला दिन का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। सावित्रीबाई, आदरणीय सावित्रीबाई फुले इनके पुण्यतिथि के दिन में ये अवसर पे हमने महिला जागृतिकरण कैसे करना है, सक्षमीकरण कैसे करना है, इस बारे में हमने यहाँ पे व्याख्यान दिया है। आज की महिला ही कल का हमारा भविष्य है, तो उनको एक बलीकरण या उनको सक्षम बनाने के लिए ये हमारी संस्था हमेशा कार्यरत रहती है। और मैं आपको ये सबको आह्वान करती हूँ कि आप अगर महिला सक्षम है तो देश निर्भर है उस पर, तो सबका आह्वान करती हूँ कि सब सक्षम बनो और ऐसे ही बहुत से कार्यक्रम करते. आनंदी महिला जागृती संस्थेमार्फत जो आज काही कार्यक्रम घेतला सावित्रीबाई पुण्यतिथीनिमित्त, तर आज आम्ही माधवबागच्या आवताडे मॅडम ज्या आहेत त्यांना आम्ही बोलावलं होतं की स्त्रियांचं आरोग्य कसं असावं. तर त्यांनी आम्हाला इतक्या सुंदररित्या स्त्रियांच्या आरोग्याबद्दल आपण कुठलं अन्न खाल्लं पाहिजे किंवा कसला व्यायाम केला पाहिजे किंवा आपलं शरीर कसं सदृढ ठेवलं पाहिजे यासाठी खूप छान मार्गदर्शन केलं. तर मी या निमित्तानं सर्व महिलांना इथं सांगू इच्छिते की जे काय आपण आपला आहार असेल, आपला विहार असेल किंवा आपलं जीवनातलं जे काही वागणं असेल ते कशा पद्धतीनं असलं पाहिजे आणि ते त्याच्यावरती खूप विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे असं मला वाटतंय. आपण जर आता खूप हेल्दी असू आणि आपण म्हटलं की आपण चला काही चालतंय आपल्याला, आपण असं करू तसं करू, पण हे बिलकुल नाही चालत. मला वाटते आपण जर रोज एक्सरसाइज आणि चांगलं अन्न खाल्लं तर खरोखर आपण सदृढ राहू असं मला वाटते. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद की ओर से रायगढ़ जिला परिषद के तहत प्राथमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म की राशि स्कूल प्रबंधन समिति के बैंक खाते में जमा नहीं होने के कारण छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं मिलने से बहुजन विद्यार्थी संगठन आक्रामक हो गया है। संगठन की ओर से रायगढ़ जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी ज्योति शिंदे पवार इनको शिकायत दर्ज कराई गई है। आने वाले 2 दिनों में स्कूल प्रबंधन समिति को पूरी राशि नहीं मिली तो आने वाले दिनों में परिषद अध्यक्ष अनिल पानी के नेतृत्व में बहुजन विद्यार्थी संगठन की ओर से पूरे जिले में तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी जिलाध्यक्ष संतोष गायकवाड ने दी। मुलांचं शिक्षण व्यवस्थितरित्या न होऊ शकल्यामुळे, मुलांचा आता शाळा चालू झाल्यामुळे मुलं कुठं आता व्यवस्थित शाळेत जात आहेत आणि त्यांचा आता व्यवस्थित म्हणजे अभ्यासाचा अभ्यासक्रम चालू आहे. त्या काळामध्ये त्यांना असणारा जो गणवेश आणि आमचा हा तालुका आदिवासी तालुका असल्यामुळे, अतिदुर्गम भागाचा तालुका असल्यामुळे आम्हाला या शाळेच्या मुलांसाठी आम्हाला व्यवस्थित लक्ष देता येत नाही किंवा शासनाने आमच्याकडे म्हणजे जे आमच्याकडे जे असणारे पंचायत समितीचे जे अधिकारी आहेत, शिक्षण अधिकारी, तेही लक्ष देत नाही. त्या कारणाने आम्ही आपणाकडे अशी विनंती करतो की आमच्या ज्या शाळेमध्ये असणारी पोरं त्यांना आता जर कुठं गणवेश मिळाला, काही काना मिळाला काही काना नाही मिळाला, तर माझ्या तालुक्यातील असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना हे गणवेश मिळावे अशी मी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विनंती करून मी सांगत आहे. व मी ज्या वेळेस शाळेमध्ये गेलो त्यावेळेस सरांना विचारणा केली की सर
आमच्या मुलांना गणवेश का मिळाले नाही, तर सरांनी मला याचं उत्तर दिलं की अद्यापपर्यंत तरी आमचं बँक अकाउंट आलेलं नाही आणि आमच्या अकाउंटला जिल्हा परिषदमधून पैसे आलेले नाहीत, तर आम्ही तुमच्या मुलांना गणवेश देणार कुठून. याच्यामुळं काय होतं की मुलांचा जो आता जो कुठं रुळलेला भाग आहे शिक्षणामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून, तो आता सुरळीत चालला असताना सुद्धा की गणवेश घातल्यामुळे मुलांना असं वाटतं की आम्ही काहीतरी शाळेमध्ये आलो आहे आणि आम्ही काहीतरी शिकत आहोत. याच्यातलाच हा एक भाग असून सुद्धा आम्ही अशी विचारणा करतो की अद्यापर्यंत का मिळालं नाही. आता कमीत कमी दीड एक तर महिना 1.5 ते 2 महिने शाळा चालेल फक्त, आणि मग जर आता ह्या 1.5-2 महिन्यामध्ये जर गणवेश मिळालं नाही तर मग त्या गणवेशाचा फायदा काय. त्याच्यामुळं मुलांना काय वाटतं की आपण रंगीत कपडे घातल्यामुळे मुलं काय असे वाटतात की आम्ही स्पोर्टलाच, म्हणजे आम्ही फिरण्यासाठी चालू आहे, शिक्षणासाठी नाही चाललेलो असा हा भाग आहे त्यातला. तर या गोष्टीवरती जे जिल्हा शिक्षण अधिकारी आहेत त्यांनी याच्यावरती व्यवस्थित लक्ष देऊन त्यांनी आमच्या मुलांना गणवेश मिळावे याची तत्पर दखल घ्यावी अशी माझी विनंती आहे. आमची मागणी अशी आहे की अख्ख्या महाराष्ट्राला जर का गणवेश मिळतो तर मग या रायगड जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी करतो काय, आणि त्यासाठी आम्ही त्यांना हे जाब विचारण्यासाठी अनिल वाणी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या रायगड जिल्ह्याचे सगळे तालुका अध्यक्ष घेऊन मी स्वतः संतोष गायकवाड जिल्हाध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी आलेला आहे. आणि त्यांनी जर का 2 दिवसात याचा जर का शोध लावला नाही तर आम्ही रायगड जिल्हाभर बहुजन विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडू, एवढंच मी सांगू शकतो. रायगढ़ जिले में जो गणवेश का यूनिफॉर्म का सब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म आज तक कोई बच्चे को नहीं मिला है. पूरा महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सब बच्चे को जिला परिषद को दिया है, लेकिन रायगढ़ जिले के शिक्षण अधिकारी जो प्रमुख है, ये लोगों ने जो गणवेश का पैसा है वो अभी तक होल्ड करके रखा है. उसका ब्याज कौन खा रहा है, ये हमारा सवाल है. और पूरा रायगढ़ जिले के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी है, दलित है, ये बच्चे को आज तक यूनिफॉर्म नहीं मिला है. हम ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले 2 दिन में जब सब बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा तो हम बहुजन विद्यार्थी संगठन की तरफ से आने वाले 2 दिन में जाहिर निषेध मोर्चा निकालेंगे. और शिक्षण अधिकारी जो रायगढ़ जिले के प्रमुख है, उनकी जिम्मेदारी है कि सब बच्चे को गणवेश मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म मिलना चाहिए. नहीं मिला तो 2 दिन में हम आंदोलन करेंगे. आज आत्ताच मला निवेदन प्राप्त झालेलं आहे, पण गणवेशाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आम्हाला MPSB कडून हे जो निधी प्राप्त झाला तो निधी आम्ही CO साहेबांच्या मंजुरीने 8 फेब्रुवारी 2022लाच तालुका स्तरावर हा वितरित करण्यात आलेला आहे. आणि गणवेश खरेदी करणे हे शाळा व्यवस्थापन समितीचा अधिकार आहे, त्यामुळे तालुका स्तरावर या सगळी प्रोसेस होत असते. पण आत्ताच ते निवेदन प्राप्त झालं आहे त्या अनुषंगानं त्यांनी असं त्या निवेदनामध्ये सांगितलेलं आहे की आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांना गणवेश प्राप्त झालेले नाही. तर या गोष्टींचा मी माझ्या तालुका स्तरावरून सर्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्याकडून अहवाल घेऊन त्याच्यावर पुढील कार्यवाही करेन. जय भीम न्यूज में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड दिघौरी बस स्टॉप के पास नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. पीपल्स हाई स्कूल नांदेड़ की ओर से जागतिक महिला दिन के अवसर पर गोदावरी अर्बन बैंक के अध्यक्ष राजश्री हेमंत पाटिल इनका हे जीवन सुंदर है इस विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. महाराष्ट्र शासन नर्सिंग विभाग की पूर्व सह संचालक डॉक्टर कुजतमा कादबे इनके अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में प्रांजलि पाटिल के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी.
माननीय नवनिहाल सिंह जहांगीर साहब और प्रवीण पाटिल सर, इनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचकर कुछ विचार मंथन करने का यहाँ पर अवसर प्राप्त करके दिया है। महिला दिन के उपलक्ष्य में सिर्फ 8 मार्च नहीं, रोज़ महिला दिन होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान सबसे पहले आता है। अभी महिलाएं सभी क्षेत्र में हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्शनल केसेस है। हर महिला का सम्मान हर घर में होना चाहिए। और अगर एक इंसान करके उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो इंसान होने के नाते जो जो भी अधिकार उनको मिलने चाहिए वो पूरे मिलने चाहिए। उनके सुख दुख में समाज ने उनके साथ रहना चाहिए। और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं ने खुद को सशक्त करते हुए खुद की सुरक्षितता, सक्षमता, सुरक्षितता और ये सब करते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखकर समाज निर्मिती में अपना जो योगदान है वो योगदान हमेशा देते रहना चाहिए। मी महिलांचे दुःख काही वर्षापासून अनुभवते आहे। त्याला कुठेतरी एक रस्ता मिळावा की काहीतरी सोल्युशन त्याच्यातनं निघावं म्हणून आज आम्ही महिलाच्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हे जीवन सुंदर आहे ह्या विषयावरती आज आम्ही चर्चा केली। खरं तर कसं आहे की महिला आणि पुरुष हे समाजाचे 2 जबाबदार घटक आहेत। दोघांनाही एकमेकांची गरज आहे। कोणी एक थोडंसं जास्त असेल, कोणी कदाचित थोडं कमी असेल, पण महिला दिनानिमित्त मी एवढंच सांगू शकते की ॲडजस्टमेंट ही दोघांनाही आहे। एखाद्या स्त्रीला अन्याय होतो आहे म्हणजे तो पुरुष खूप सुखी आहे असं होत नसतं। पुरुष आणि स्त्री दोघंही सुखी व्हायचं असेल तर दोघांनाही कुठेतरी ॲडजस्टमेंट ही केली पाहिजे। आणि हेच आम्ही आज आमच्या चर्चेमध्ये सांगितलं की थोडी ॲडजस्टमेंट करा। जिथे जिथे आपल्याला पुरुषांची मदत झाली असेल त्यांना ॲप्रिशिएट करा। ही पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे। हळूहळू हे पॉझिटिव्हचं रोप जे आपण धरणार आहे मनामध्ये त्याचा एक दिवस वृक्ष होणार आहे आणि त्याची फळं आपल्याला चांगली मिळणार आहे। तर जीवन सुंदर आहे। थोडंसं आपण जर पॉझिटिव्हने विचार केला तर कुठल्याही निगेटिव्ह गोष्टीचा अर्थ आपण पॉझिटिव्हमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो। ही मोठी एक ताकद आहे, सकारात्मक ऊर्जा। आणि हेच जीवन सुंदर आहे या कार्यक्रमाअंतर्गत आम्ही सर्व महिलांना संदेश दिला की अन्याय होतो आहे म्हणून रडण्यापेक्षा अन्याय का होतो आहे ह्याचं उत्तर तुम्ही शोधा। त्याच्यामध्ये आपण कुठेतरी कमी पडतो आहे का हे आपण शोधा आणि मग दुसऱ्यावरती आरोप करा। तर हे बऱ्याच महिलांना या गोष्टी पटल्या आहे आणि माझी खात्री आहे की हळूहळू का होईना महिला असो पुरुष असो एकत्र सुंदर जीवन ये पहली बार हो रहा है कि पीपल्स हाई स्कूल में महिला दिन यहाँ पर उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला है और ये कार्यक्रम करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हम महिलाओं में जागृति, सामाजिक जागृति लाने की कोशिश इस कार्यक्रम के ज़रिए करना चाहते हैं और जो भी कर्तृत्ववान महिला है उनका सम्मान भी करना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने हमारी स्कूल कमेटी की अध्यक्षा कैलाशवासी मंजीरी पुरंदरे इनके स्मृति में निबंध स्पर्धा हर साल 8 मार्च के दिन लेने का तय किया है और इस साल भी हमने वो स्पर्धा ली है जिसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। जागतिक महिला दिवस म्हणून आज मानलेल्या जातात आणि हे जो भाषण देऊ लागले जो महिला कसं वागायचे महिला स्वतः डेव्हलप करून किंवा विकसित करून घेतला त्यांचे नॉलेज घेतला तर पुरुषाचा काय दोष नाही आणि हे स्त्री स्वतः त्याने मागे वाढून घेतात। त्याच्यामुळे स्त्री पुरुषामध्ये समानता नाही आणि इक्वॅलिटी नावाचे जो विषय आहे खरोखर इक्वॅलिटी मिळण्यासाठी स्त्री त्यांच्या स्वतःच्या हार्डवर्क किंवा कठीण काम करायला पाहिजे आणि त्यांचं नॉलेज अभ्यासामुळे वाढायला पाहिजे। हे जो आहे हे खूप महत्त्वाचे स्त्री पुरुष समानता इक्वॅलिटी म्हणून कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दिलेले हे आहे, पण स्त्री स्वतःला कमी समजतात आणि त्याचा जो आहे ज्ञान वाढून घेत नाही आणि कठीण काम करत नाही त्याच्यामुळे मागे पडते। बाकी पुरुषाचा किंवा समाजाचा काय दोष नहीं। कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी में फिल्म निर्मिती पदोत्तर अभ्यासक्रम शुरू करने की मांग की थी। इसे कुल गुरु डॉक्टर DT शिर्के ने इजाज़त दी है और हमारी मांग को सफलता भी मिली।
इस बात की जानकारी शिवाजी यूनिवर्सिटी के अधिसभा सदस्य श्रीनिवास गायकवाड़ और कला तरंग सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विशाल कुलकर्णी ने पत्र परिषद में दी। शिवाजी यूनिवर्सिटी 60 साल से यहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ से कोल्हापुर में फिल्म की चित्र निर्मिती जो शुरुआत हुई यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं कि जो फिल्म ट्रेनिंग या इसका ट्रेनिंग दे सके। पूना, बॉम्बे या बाहर बहुत जगह ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन शिवाजी विद्यापीठ में या पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसा कुछ ट्रेनिंग यहाँ पे देती है। सो हमने लॉकडाउन में ये सोचा कि क्यों ना शिवाजी विद्यापीठ में ये ऐसा एक कोर्स चालू किया जाए, और वो एक प्रस्ताव हमने शिवाजी विद्यापीठ के कुलगुरु को, जो सर है अपने वाइस चांसलर, उनको दिया, और वो भी बहुत खुश हो कि ऐसा एक अलग तरह का कोर्स यहाँ पे शुरू हो रहा है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये समझा कोर्स को, और वो शुरू करने के लिए वो परमिशन दे दी। श्रीनिवास गायकवाड़ इन्होंने भी इसमें बहुत सारा योगदान दिया। आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए उसमें? शिवाजी विद्यापीठ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक अलग ऑप्शन इस कोर्स के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि सांगली, सातारा, कोल्हापुर जो शिवाजी विद्यापीठ का कार्यक्षेत्र है, इस जिले से बहुत सारे बच्चे चित्रपट निर्मिती में काम कर रहे हैं, उनको काम करने की इच्छा है, लेकिन उनको प्रशिक्षण कहीं मिल नहीं रहा था। तो शिवाजी विद्यापीठ में ये अगर कोर्स शुरू हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन बच्चों को मिलेगा, ऐसा हमारी भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के उपलक्ष्य में बुल्ढाना जिला अंतर्गत आने वाले मलकापुर शहर के क्रीड़ा संकुल राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय क्रीड़ा में मेडल प्राप्त महिलाओं का सत्कार किया गया। यह कार्यक्रम जिला तथा तालुका क्रीड़ा अधिकारी के मार्गदर्शन पर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष चंद्रकांत सालुंखे सनी तथा शहर की जानी मानी महिलाओं के करकमलों द्वारा किया गया। अविभाज्य घटक आहे आणि या खेळाच्या माध्यमातून देखील शासनाने देखील प्रोत्साहनपर काही योजना आखलेल्या आहेत। उदाहरण द्यायचं झालं तर या खेळाडूंनी, विशेष करून महिलांनी यामध्ये जर प्रावीण्य मिळवलं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक मिळवला तर 5% आरक्षणाची तरतूद देखील या ठिकाणी उपलब्ध आहे। आपण बघतो की आपण अनेक समाज हा आरक्षणासाठी सतत लढा देत असतो, परंतु जवळपास 50 ते 60 असे खेळ आहेत की जे खेळ खेळलो यामध्ये आपण राज्य पातळीवर प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय, वैयक्तिक किंवा सांघिक जर तुम्ही यामध्ये अचीव केलं, टार्गेट क्रमांक मिळवले, तर तुम्हाला देखील 5% आरक्षणाचा लाभ या ठिकाणी मिळू शकतो। आणि हे आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी किंवा चांगले दर्जेदार खेळाडू निर्माण होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक क्रीडा धोरण आखून सुमारे 20 वर्षापूर्वी क्रीडा धोरण आखून पायाभूत सुविधा ह्या निर्माण केलेल्या आहेत। आपल्याला माहीत आहे की यापूर्वी अशा सुविधा ह्या मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरातच होत्या। कालांतराने विभागीय पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आणि आता तालुका पातळीवर देखील तालुका क्रीडा संकुल निर्माण करून या ठिकाणी पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र शासन हे या ठिकाणच्या खेळाडूंना देत आहे। ह्या खेळाडूंना अलीकडच्या काळाचा आपण विचार केला तर अगदी प्राथमिक अवस्थेपासून 3री, 4थी, 5वी, 6वी पासून देखील खेळाडू ते मैदानात येऊ शकतात, सराव करू शकतात आणि आपल्याला हवा असलेला खेळ या ठिकाणी खेळून या ठिकाणचा आपला पाया हा भक्कम करू शकतात। अशी प्रोत्साहनपर योजना ही वर्कआउट म्हणजे वॉकिंग वगैरे, जिम, एक्सरसाइज आपल्याला लाभलेल्या सर्व गोष्टी क्रीडा संकुलला लागलेल्या ह्या यांनी आपल्या येणाऱ्या पिढीमध्ये जसं कोरोना अशा प्रत्येक बिमारी वगैरे यांना मात करू शकतात। तसंच प्रत्येक खेळाडू, आज मी पण एक खेड्यावरची आहे, तरी पण आईवडील प्रत्येकाची मुलगी किंवा एक लेडीज वगैरे समजा महिला, प्रत्येकाने काही ना काहीतरी स्वतःसाठी नाही दुसऱ्यासाठी तर आपल्या स्वतःसाठी, आपल्या करिअरसाठी महिलांनी आपल्या मुलीला
प्रोत्साहित करावे। देश के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। आज की आधुनिक नारी हर क्षेत्र में अलौकिक कार्य कर रही है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी अव्यक्त प्रतिभा को अधिक स्थान पर देकर खुद को साबित करें। यह बयान रायगढ़ जिला परिषद सदस्य और शिवसेना नेता मानसीताई दलवी ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन न आतिथ्य का दिन है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और गरिमा के प्रति जागरूकता का दिन है। ऐसा बयान भी मानसीताई दलवी ने दिया। बंसी ग्राम पंचायत में हल्दी कुमकुम तथा विभिन्न गतिविधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया गया। आणि सुज्ञान झाली तरी अजूनपर्यंत आपण वर्तमानपत्रातून ऐकतो की महिलेवर अत्याचार झाले। आता तर इतकी परिस्थिती गंभीर होत चालली की वयाचं देखील मुलांना भान राहिलेलं नाही। मग त्याच्यासाठी पर्याय काय? कायदे निघाले, कोर्ट आहेत, पोलीस स्टेशन आहेत, पण अजूनही मॅडम आमच्या राज्यात महिला असुरक्षित आहेत। ह्याचं कारण म्हणजे खरं सांगते, आज मुली जर पाहिल्या तर ज्या वयामध्ये आम्ही पाट्या घेऊन शाळेत जायचो तिथे आता मोबाईल आले, मीडियाचा वापर जास्त होत चाललाय। मोबाईलच्या माध्यमातून नको ते बघायला मिळतं आणि त्याच्यामुळे चुकून का असेना आपण बालमनावर तो परिणाम होतो। ते कुठून तरी कमी व्हायला पाहिजे आणि हे होण्यासाठी त्या प्रत्येक घरातली माता, त्या मातेचं पूर्ण आपल्या मुलांवर, आपल्या मुलीवर किंवा मुलावर खरोखर जातीने लक्ष पाहिजे। ते काम जे एक आई सक्षमपणे करू शकेल ते कोणी करू शकणार नाही। या ठिकाणी राग मानू नका, पण मी स्त्री या नात्याने सर्व महिलांना या ठिकाणी सांगते की असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी आपणच स्वतः जागरूक राहिलं पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज स्त्रीच्या आरोग्याचा विषय ऐरणीवर आलेला आहे। आज प्रत्येक ठिकाणी मॅडम बघतो आपण की कॅन्सर सारखे असाध्य आजार जास्तीत जास्त महिलांमध्ये आहेत। शासनाने त्यासाठी पूर्णपणे तरतूद केलेली आहे। आपल्याला राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या आधारातून आपल्याला ते आरोग्यासाठी थोडासा निधीचा हातभार दिला जातो। पण मी म्हणेन हे आजार होऊ नये म्हणून प्रत्येक वेळी ग्रामपंचायतीमार्फत कॅम्प लावले जातात। तर काही वेळा मी स्वतः सरपंच असताना मी अनुभव घेतलेला आहे, महिलांचा पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नाही। किशोरवयीन मुलींना मार्गदर्शन करायला गेलं तर मुलींना लाज वाटते। खरंच सांगते, हे मार्गदर्शन असतं ते आपल्या हिताचं असतं। भले मोठे चांगले डॉक्टर आपण आणतो, त्यांच्या मार्फत तुमची तपासणी केली जाते। दर 3 महिन्यांनी का असेना आपल्या शरीराची, महिलांच्या शरीराची खरोखर तपासणी होणं ही काळाची गरज आहे। अचानक आपण कधीतरी काहीतरी दुखायला जातं आणि मग आपण चेक करायला जातो तर तिथे बरंच निघतं। कई सालों से वाशिम जिले के अमानी की महिलाएं बीबे तोड़ने का कार्य कर रही हैं। नतीजन इन महिलाओं के चेहरे और हाथों पर चोटें लग जाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति फाउंडेशन की ओर से इस साल इन महिलाओं के साथ महिला दिन मनाने का फैसला किया गया और इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर नारी शक्ति जागृति फाउंडेशन की ओर से अमानी में बीमा तोड़ने वाली महिलाओं को स्किन किट बांटकर सम्मानित किया गया। आम्ही आलेलो आहो तुमचा एक सन्मान म्हणून आणि आम्हाला असं समजलं आहे की तुम्ही इथे बिबे फोडून त्याच्यामधली गोडंबी काढता आणि तुम्हाला हे करताना खूप किती तुम्हाला प्रसंगाला समोर जावे लागते आणि तुम्ही दिवसभर बिबे फोडता आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता। त्यासाठी तुम्हाला काय काय तकलीफ घ्यावं लागते हे आम्ही समजू शकतो। आम्ही तुमच्यासाठी एक छोटंसं गिफ्ट आणलेलं आहे, एक तुम्हाला स्टॉल आणलेला आहे आणि हँड ग्लोव्ज आणलेले आहे। तर ते हँड ग्लोव्ज याच्यासाठी आणलेले आहे की हे तुमचे जे बिबे फोडून हात खराब होतात त्याच्यामुळे तुम्ही हे हँड ग्लोव्ज घालायचे आणि तुमचे ते बिबे फोडताना जो काही ते तेल तुमच्या शरीरावर, तुमच्या स्किनवर, तुमच्या चेहऱ्यावर उडते ते तुम्ही ते त्याच्यासाठी आम्ही तो स्टॉल आणलेला आहे। तर तुम्ही ते यूज कराल असं याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला ते गिफ्ट आणलेलं आहे आणि तुम्हाला पुन्हा जागतिक महिला दिनाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते आणि आम्हाला तुमचा खूप अभिमान आहे की तुम्ही एवढं कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून, एवढ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करून, आम्हाला तुमचा खूप अभिमान आहे की तुम्ही एवढं कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून
एवढ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करून शिवाय आपल्या पतीचंही ज्या काही गरजा आहेत, खाणे पिणे, मुलांच्या काय गरजा आहेत, ते सगळं सांभाळून तुम्ही कार्य करता. खरोखर आम्हाला खूप तुमचा अभिमान आहे. धन्यवाद. पुन्हा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते. आज के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज.